ठीक है। अब प्रेशर जो होता है वो उस चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि बलून हो गया, यहाँ तक किया हो गया, हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। प्रेशर को हम थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं अपने कैश को। कैश क्या चीज़ है? कैश होता है कि हमने जो एनिमेशन बनाई है, ठीक है, उसको एक बार बना ले तो दोबारा चेंज ना करे। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। अब इस एनिमेशन को ज़रा गौर से देखना और इस सिनेमेटों को भी ज़रा गौर से देखना। मैं दोबारा से प्ले कर रहा हूँ, चेंज हो गया। अब दोबारा से प्ले कर रहा हूँ, अब की बार फिर से चेंज हो गया, और अब दोबारा प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक चेंज हो गया। ठीक है, हर बार जब भी मैं प्ले करता हूँ एनिमेशन थोड़ी थोड़ी सी मेरी चेंज होगी। मतलब गिरने का तरीका वगैरह हर चीज़ सेम होगी, लेकिन सिलवटें गलत तरीके से आएंगी या कहीं और से आएंगी। देखो यहाँ पर पहले सीधा था, लेकिन अब हल्का हल्का सा 1 2 3 4 5 ये पॉइंट्स बन गए अब यहाँ पर। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे नहीं हो। तो आप चाहते हो जब इस तरह की चीज़ें ना हो तो आपको क्या करना है, आपको वो एनिमेशन को कैश कर लेना है। कैश क्या करता है, वो जितने भी फ्रेम्स की आपकी एनिमेशन है उनको अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लेता है। ठीक है, और एक बार जब सेव हो जाती है एनिमेशन तो उसी एनिमेशन को हर बार प्ले करता है। तो ये होता है एक प्रोफेशनल तरीका, हमेशा कैश करना है आपने। अगर आप कैश नहीं करोगे तो जब आप फाइनल रेंडर लगाओगे तब आपको बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगेगा। कैश करने के बाद टाइम लेता है 10 मिनट, तो कैश बिना किए अगर आप रेंडर करते हो तो ये 1 घंटा टाइम ले सकता है। मतलब 40 मिनट ज़्यादा ले लेगा ये। तो आपको कैश लाजमी करना है। कैश करने का तरीका कर क्या है, आपको रीसेट पॉइंट पे ले जाना है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम सेट करना है, और जितने फ्रेम की आपको एनिमेशन चाहिए, 250 फ्रेम की एनिमेशन अभी मुझे चाहिए, और यहाँ पर आकर मैं इसको पहले ही मतलब इस वाले पॉइंट पे आउटपुट पे आके मैं इसको 30 फ्रेम्स पर सेकंड करता हूँ, और फिर इस पर आकर नीचे कैश के अंदर 250 फ्रेम्स मैंने कर दिए, और यहाँ पर बैक ऑल डायनेमिक्स पे मैं क्लिक करूँगा। अब देखो यहाँ पे फ्रेम चल रहे हैं, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मेमोरी बनती जा रही है, यहाँ पे फ्रेम बनते जा रहे हैं, हो रहा है, और कुछ सेकंडों में ये मेरा पूरी की पूरी एनिमेशन जो है मेरी वो कैश हो जाएगी। ठीक है, अब जब भी मैं एनिमेशन को प्ले करूंगा ना, ये इस ही तरीके से चलेगी। ये देखो, बिल्कुल जैसे फिल्म का एक सीन होता है, ये देखो सेम तरीके की सिलवट, सेम तरीके का गिरना। ठीक है, और अब देखो, अब मेरा कंप्यूटर पहले ज़्यादा अब सॉफ्ट हो गया, अब लोड नहीं होगा मेरा कंप्यूटर, जब प्ले करूँगा बिल्कुल स्मूथली चलेगा। ठीक है, एक दफ़ा जब कैश कर लेते हो ना तो आपकी एनिमेशन बिल्कुल स्मूथली चलती है, आपको अटक अटक के ये प्ले नहीं करता। ठीक है, जब इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक है, अब काम आता है इसका शेडिंग का भी, और मतलब शेडिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अब थोड़ा कलर दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर जाना है मटेरियल के अंदर, मैं न्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको रेड कलर दे रहा हूँ। सेम कलर मुझे इसको भी अप्लाई करना है, तो इसका मटेरियल 01 है, और यहाँ पर क्लिक करके मैं मटेरियल 01 पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे तरीके से हम उसको करते हैं, और यहाँ पर मुझे फ्लोर को मिटा देना, XYZ को भी आपने मिटा दो ताकि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाई दें। कपड़े का कलर भी आपने कोई देना है, जैसे कि मैं येलो कलर दे रहा हूँ, और उसको मैं यहाँ पर हाईली रियलिस्टिक बनाता हूँ, तो जब कपड़ा गिरेगा तो थोड़ा इस तरीके से गिरेगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जब कपड़ा मैं फोर्स में मिटा देता हूँ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैच के अंदर आना है, और UV स्फेयर लेना है, ऑटो स्मूथ आपने लाजमी कर देना है। कलर मैं वही दूंगा जो मैंने क्लॉथ को दिया है। अब गौर करना है इस चीज़ पे, यहाँ पर मैं इसको पिचका रहा हूँ, बिल्कुल पिचका रहा हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर आपने जाना है, फिर इस पैनल के ऊपर इसको क्लॉथ दे देना है। अब ज़ाहिर सी बात, ये नीचे ही गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो किस तरीके से गिर रहा है ये देख सकते हो। ठीक है, शेड ऑटो स्मूथ दिया है, इसको भी मॉडिफाइड देना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको सब डिवाइड सरफेस और 2 वैल्यू आपने दे देनी है, इससे क्या होगा, ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, गिर तो रहा है, लेकिन देखो अब यहाँ पर खड्डे बन रहे हैं, यहाँ पर खड्डे बन रहे हैं। मैं चाहता हूँ खड्डे नहीं बने। एक तो क्लॉथ पे आपको जाके सेल्फ कोलिजन पे लाजमी क्लिक करना है। ठीक है, और खड्डे बन रहे हैं, मैं चाहता हूँ खड्डे नहीं बने। खड्डे ये तो गलत तरीका है ना। ठीक है,
ठीक है, अब ओवरऑल चीज़ें सही है, लेकिन ये जो खड्डे बन रहे हैं इसको मैं भी कम करूँगा। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है वर्ल्ड के सेटिंग के अंदर, सीन सेटिंग के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के ऊपर सीन का सेटिंग है, यहाँ पर ग्रेविटी ओपन है और ये जो माइनस में है इसको आपने प्लस में कर देना। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे के बजाय ऊपर चलेगा। ठीक है, एक बलून जैसे आता है। ठीक है, अब इसको बलून कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, प्रेशर पे क्लिक करूँगा और प्रेशर 1 दे दूँगा सिर्फ। ये देखो फूल रहा है, इसको 2 वैल्यू देते हो, अभी थोड़ा मज़ीद फूलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा मज़ीद फुलाते हैं, 5 वैल्यू देते हैं। ठीक है, अभी भी कम फूल रहा है, 25 वैल्यू दे दो चलो। और ये देखो फूल रहा है, आज फूल रहा है, सच फूल रहा है। चलो इसको 50 वैल्यू देते हैं, डबल वैल्यू दे दी मैंने, अब ये देखो फूल गया। ठीक है, अब इसको 100 वैल्यू देते हैं, 200। हर बार वैल्यू में डबल कर रहा हूँ पहले से। ठीक है, तो इसको हम बलून की तरह बनाते हैं, चलो सही से बलून की तरह बनाते हैं। यहाँ पर जूम अपने थोड़ा सा करना है और यहाँ पर अपने एडिट मोड के अंदर आके ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स सिलेक्ट। आपने एक वर्टेक्स सिलेक्ट करनी है और कीबोर्ड से प्रेस करना है E और Z दोनों एक साथ और माउस को नीचे की तरफ लेके आओ। ठीक है, ये इसकी तार बन गई जो बलून की होती है। ठीक है, और ये देखो बिल्कुल बलून की तरह मेरा उड़ रहा है। ठीक हो गया, तो इसको हम थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। तो ये जितने भी मैंने ग्राउंड बनाया हुआ है उनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे जाना है वर्ल्ड सेटिंग के अंदर और यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्सचर ओपन करना है और आपने यहाँ पर लगाने हैं अपने HDRI। तो HDRI मैंने यहाँ पर लगा दिया और HDRI लगाने के बाद आपको जाना है अपने रेंडर सेटिंग के अंदर, इसको साइकिल्स में चेंज करना है और यहाँ पर CPU की जगह GPU करना है, यहाँ को डिनोइस करना है। यहाँ पर आपने 300 वैल्यू रखनी है मैक्स सैंपल में, यहाँ पर भी आपने 300 वैल्यू रखनी है और यहाँ पर आके लाइट पाथ 0 कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल रेंडर मोड पर आना है। कमाल हो गया, ये देखो ठीक है। तो बलून को थोड़ा बलून वाले अंदाज से हम बनाएंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ, सॉरी। ठीक है, और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर माइनस करो, न्यू करो, यहाँ पर रेड और वापस से। ठीक है, फिर इसकी डुप्लीकेट बनाओ। मैं बहुत सारी डुप्लीकेट्स बनाऊंगा इनकी। ठीक है, और इसका कलर अब आपने चेंज कर देना है, न्यू। ठीक है, अब की बार मैं गोल्डन कर दूंगा इसको, गोल्डन 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 गोल्डन। ठीक है, और इनको तो दूर दूर कर देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा गौर करना इस चीज़ पे कैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, फिर से करता हूँ, इन तीनों को नीचे रख लेते हैं और ये देखो कैसे उड़ रहा है। मैं चाहता हूँ एक जल्दी उड़ जाए, ये देखो। अच्छा, यहाँ पर जो अटक रहा है ना, ये अटक इस वजह से है क्योंकि ये कैश नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपको कैश लाजमी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बहुत सारे बलून बना लूँ। बलून बहुत सारे बनाने का एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर आपने किसी भी एक बलून को पकड़ना है, मॉडिफायर के अंदर जाना है, यहाँ पर एरिया पे जाना है। ठीक है, एरिया पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कितनी कॉपीज़ बनानी है, मेरे कहा 5 बनानी है। और यहाँ पर आपने स्पेस सेट कर लेना है 1.5x के ऊपर और उसके बाद आपको यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको एडिट मोड के अंदर जाना है। एडिट मोड के अंदर जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर सेपरेट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बाय लूज पार्ट करना है। लूज पार्ट हो गया। ठीक है, और ये देखो जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, मैं वो सेट कर दूँ। Z एक्सिस पे अपने आना है, इन सारे बलून्स को अलग अलग जगह पर रख देना है।
ठीक है, और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ और इनको ऊपर नीचे भी करना है। इसको नीचे कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे किया, इसको बहुत नीचे कर दिया, इसको भी मैंने थोड़ा सा बहुत नीचे कर दिया, और ऐसे करके मैंने इसको सेट कर दिया है थोड़ा सा ऐसे। लेकिन बलून हमारे बन गए, ठीक है। और अब ये कैसे काम करेंगे ये देखो, वाह जी वाह, ये देखो बलून कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सारे हमारी एनिमेशन जो है वो कैश हो जाए। इसको मैं थोड़ा नीचे की तरफ लेके आऊँगा, फिजिक्स पर आना है, और यहाँ पर आपने 250 फ्रेम्स के साथ बेक ऑल डायनेमिक्स, डिलीट ऑल और देन बेक ऑल डायनेमिक्स कैश कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो आप 250 फ्रेम्स इन मेमोरी, ये बता रहा है 4 MB की इसने मुझसे मेमोरी ली है। और अभी जब मैं प्ले करूँगा तो ये एनिमेशन मेरी इस तरीके से चलेगी। ठीक है, इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में देखना चाहूँ देख सकता हूँ। ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर देखो ये आ रहे हैं, 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 आ रहे हैं। अब इसकी एनिमेशन में प्रॉपर बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। आपको ऐड के ऊपर जाना है, कैमरा ऐड करना है, और यहाँ पे कैमरा पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसकी डायरेक्शन सेट करनी है कि कैमरा यहाँ पर, और थोड़ा सा दूर भी करना है ना मुझे, और ये देखो मैं दूर भी कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने की फ्रेम सेट कर देना है, यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, और ये देखो आगे आगे आगे, और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मैं अब मुड़ना शुरू करूँगा। इस तरीके से मैं की फ्रेम लगा दूंगा, और यहाँ पर एक और चीज़ भी सेट करनी है। यहाँ पर मुझे दूर जाना है, यहाँ पर मुझे दूर जाना है, और यहाँ पर दूर जाना है। ठीक है, ठीक है, बल्कि मैं सीन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। ये तो बिल्कुल प्रॉपर बन गया ना। यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए सीन। ठीक है, मैंने सारे की फ्रेम ख़त्म कर दिए, सिर्फ 2 की फ्रेम में गए, और यहाँ पर आपने लॉक पे पकड़ना है, और यहाँ पर इस तरीके से इसे इसको जूम आउट करना है, और यहाँ पर आपने की फ्रेम ऐसे सेट कर देना है और लॉक ख़त्म कर देना है। ये देखो यहाँ पर किस तरीके से चलेगा कैमरा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर आके आउटपुट सेटिंग के अंदर रेंडर क्रॉप ऐसे करके आप देखोगे तो अब बिल्कुल जैसे कि एक वीडियो होती है, आपको बिल्कुल वैसी चीज़ दिखेगी। ये देखो अब गौर करना, यहाँ पर जो हमारा बलून है वो देखो किस तरीके से दिख रहा है। गौर करें, ये अल्ट्रा रियलिस्टिक व्यू में दे रहा है। ठीक है, बलून हमारा थोड़ा नॉर्मल तरीके का है, बेसिक लेवल का है। हम आगे चल के बलून को और ज़रा अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बेसिक तरीका बताया कि बलून को हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एनिमेशन हमारी किस तरीके से काम कर रही है, और पीछे हमारा HDRI कितना बेहतरीन तरीके से लुक दे रहा है। हमें वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ HDRI यूज़ करते हैं और कमाल का लुक आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ना लाइटिंग लगाई ना कुछ किया, सिर्फ HDRI लगाया और बलून बनाया और काम हमारा